शराबबंदी कानून पर जिस प्रकार से लगातार कमियां कुछ नज़र आई हैं, उस पर समय समय पर सरकार ने कानून बनाकर उसको मजबूती दिया है। हमारी सरकार हमेशा इस बात पे पजगर है कि हम हमेशा अपने चीज़ों में सुधार करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसके बाद भी कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मांग की कि बिहार में शराब को खोल देना चाहिए। उसके बाद वहीं आपको बताते चले कि शराब निर्माताओं ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से जो एक रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने हवाला दिया है कि महाराष्ट्र से भी ज़्यादा लोग बिहार में अब शराब पीते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक नितिन नवीन, हम उनसे बात करेंगे। सर, केंद्र सरकार के रिपोर्ट में भी आया है कि बिहार के लोग महाराष्ट्र से भी ज़्यादा शराब पीते हैं। देखिए, कई चीज़ों की समीक्षा होती है, कानून बनाया गया है निश्चित रूप से जनता को और उसका लाभ मिले, और कहीं ना कहीं कानून समाज को एक सही दिशा में लाने का प्रयास है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो सरकार समय समय पर उस पर अपना नीतिगत निर्णय लेती रही है। कई बार उसके कानून के प्रावधानों में परिवर्तन हुए हैं। इसलिए हमारी सरकार हमेशा इस बात पे पजगर है कि हम हमेशा अपने चीज़ों में सुधार करते रहते हैं, और अभी भी जिस चीज़ को कानून को कड़ाई से लागू किया गया है, फिर भी जो कमियां अगर हैं तो उनको भी सरकार समयबद्ध तरीके से दूर करेगी। तो शराब निर्माताओं ने तो साफ तौर पे लिखा है कि बिहार में जो शराबबंदी है वो पूरे तरीके से फेल है। यहाँ अवैध जो शराब तस्करी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इससे सरकार को भी काफ़ी राजस्व में भी नुकसान हो रहा है। मैंने वही कहा ना कि सरकार अपने कानूनों के प्रावधानों पे हमेशा उसको इम्प्लीमेंटेशन में जो चीज़ें हैं उसकी समीक्षा करती है, और आने वाले समय में भी शराबबंदी कानून पर जिस प्रकार से लगातार कमियां कुछ नज़र आई हैं, उस पर समय समय पर सरकार ने कानून बनाकर उसको मजबूती दिया है। अभी भी जो बातें आई हैं उस पर भी समय आने पर विचार किया जाएगा। आपकी सहयोगी पार्टी है हम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी साफ नीतीश कुमार से यह मांग की है कि जो भी शराबी हैं जो 3 महीने से ज़्यादा जेल में हैं, वो गरीब हैं, उनका परिवार नहीं चल पा रहा है, उन्हें अब रिहा कर देना चाहिए। नहीं, मानवीय संवेदना के आधार पर निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पर ऐसे विषय आए हैं सरकार ने पहले भी पहल किया है, और आगे भी अगर कोई ऐसी समस्या रहेगी जहाँ पर उसके कानून के प्रावधान में किसी चीज़ की कमी परेशानी जनता पर न पड़े तो उसके लिए भी भविष्य में विचार किया जाएगा। एक सवाल है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार विपक्ष भी है, सवाल उठा रही है। आपके पार्टी के ही सांसद छेदी पासवान ने आज अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है कि रोहतास के एसपी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो क्राइम है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। माननीय सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसको लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से समय समय पे जनप्रतिनिधियों को ये काम करना ही होता है कि अगर मेरे क्षेत्र में कोई कमियां हैं तो उसको सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा गया है, और हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि जिस ओर माननीय सांसद ने विषय उठाया है, हमारी सरकार उस विषय पर भी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेगी, और जो भी अधिकारी हैं अगर वो काम करने में सक्षम नहीं हैं तो निश्चित रूप से उन पर निर्णय लिया जाएगा। पर लगातार विपक्ष पार्टियां भी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उसके बाद भी जो क्राइम है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, एक चीज़ समझिए, क्राइम को हमारे सरकार में हमेशा कंट्रोल में रखा गया है। विगत दिनों में कुछ चीज़ें अगर बढ़ी हैं तो सरकार का जो कड़ा कानून है निश्चित रूप से उन पर भी लागू होगा। अभी कुछ चीज़ें पिछले 1 महीने में जो थोड़ा सा असामाजिक तत्वों का बढ़ा है, प्रशासन के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार समीक्षा बैठक की है, और आने वाले दिनों में एक बड़े परिवर्तन के साथ कार्रवाई की जाएगी उन लोग पर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक नितिन नवीन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समीक्षा बैठक भी हो रही है और जो भी अधिकारी हैं इसको लेकर कार्रवाई भी करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ विपक्ष लगातार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है, तो बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कब तक सुधरता है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। शराबबंदी कानून पर जिस प्रकार से लगातार कमियां कुछ नज़र आई हैं, उस पर समय समय पर सरकार ने कानून बनाकर उसको मजबूती दिया है। हमारी सरकार हमेशा इस बात पे पजगर है कि हम हमेशा अपने चीज़ों में सुधार करते रहते हैं।